Good morning dear all. Our today's topic is explanation of working of computer, which is lesson number 3rd from your computer book. ओके सो एज़ यू नो कि कंप्यूटर में हम क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, है ना। एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको चैप्टर्स और आप हैंड फ्री लगा के ध्यान से सुन रहे थे कि मैम क्या समझा रही हैं। सो आई होप आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारा लेसन नंबर 1st एंड 2nd कंप्लीट कर लिया था हमने। अब बारी आती है लेसन नंबर 3rd की। ठीक है, तो 1st 2nd में हमने क्या किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाकर एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को ऐसे सेपरेट करके फिर मैंने एक्सप्लेन किया था। बट अब क्या करते हैं कि आज हम एक ही वीडियो में लेसन नंबर 3rd को कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज भी कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, फटाफट से एक ही वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, बार बार इसलिए हमें डिफरेंट वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, एक ही मैं सब कवर कर देती हूँ आज मैं आपको। 1st और 2nd चैप्टर आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 3rd चैप्टर में, विच इज़ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। यहाँ मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, सी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से वीडियो में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, fill in the blanks. Okay, so first, the data that you enter into the computer is known as dash. जो भी डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं सो उसको कहते क्या हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, स्क्रीन पे देखो, इनपुट एंड आउटपुट। सो जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, हम उसको जो देते हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है। और जो कंप्यूटर हमें वापस रिटर्न करता है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो क्या होता है, वो होता है इनपुट। सो आंसर इज़ इनपुट। ओके, नाउ सेकेंड, डैश इज़ द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर। देखो अब भी मैंने बताया ना कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, इनपुट, और जो हमें कंप्यूटर वापस रिटर्न करता है, सी डैश इज़ द रिज़ल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर। जो रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर से मिलता है, जो रिज़ल्ट हमें हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें देता है वो क्या होता है। इसमें भी दो ऑप्शन है, आउटपुट एंड इनपुट। सो आंसर इज़ आउटपुट। वेरी गुड। नाउ थर्ड, इनपुट फॉर अ मैंगो शेक इज़। अब मैंगो शेक बनाने के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। मैंगो शेक जब बन के तैयार हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। जब वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, जो उसकी प्रोसेस चलती रहेगी वो क्या है, वो प्रोसेस। ठीक है, अब जो हम उसको इनपुट देंगे भाई, अब वो देखो क्या होता है। सो आपके पास ऑप्शन में क्या है, मिल्क, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अब बेटा सीधी सी बात है, मिल्क तो हमें चाहिए पड़ेगा, शेक बनाना है, मैंगो शेक बनाना है। ठीक है, तो मिल्क तो होगा ही होगा। अब हमें क्या बनाना है, मैंगो शेक बनाना है। अब मैंगो शेक बनाएंगे तो मैंगो का ही बनाएंगे ना, एप्पल और ऑरेंज का तो बनाएंगे नहीं, है ना। सो क्या क्या इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, मिल्क एंड मैंगो। मैंगो शेक कैसे बनेगा, मिल्क से बनेगा और मैंगो से बनेगा, है ना। सो आंसर इज़ मिल्क एंड मैंगो। नाउ फोर्थ, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश बेसिक स्टेप्स। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कितनी स्टेप्स में वर्क करता है, रिमेंबर, याद करो ज़रा, मैंने क्या बताए थे आपको, 3 स्टेप बताए थे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कितनी स्टेप हो गई ये, इनपुट फर्स्ट, प्रोसेस सेकेंड एंड आउटपुट थर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा कितने स्टेप में वर्क करता है, 3 स्टेप्स में। आंसर इज़ 3। आई होप यहाँ पे डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। फिर से आपका रिवीजन हो गया होगा जो मैंने कराया था आपको जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नाउ बी, राइट ट्रू और फॉल्स। हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, जो भी हमारे सामने स्टेटमेंट 1 2 3 नंबर में है उसको रीड करके बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। सो आंसर इज़ ट्रू। आप लोग बोलोगे ना, यस मैम, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ही होता है। आप लोग को पता है ना कि कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ सेकेंड, आउटपुट मीन्स टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर।
ओह, तो आउटपुट का मीनिंग क्या ये होता है कि हम कंप्यूटर में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं तो क्या इसका मीनिंग आउटपुट होता है? आपको क्या बोलना चाहिए? नो मैम, जो भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, ना कि आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर हमें वापस से रिजल्ट देता है, ठीक है ना। सो जो डेटा इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? इनपुट, ना कि आउटपुट। सो इसका ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड, वर्किंग ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सो आंसर इज़ ट्रू। यस, ट्रू ही होगा। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, फिर जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी डेटा में वर्किंग चलती है, जो भी डेटा में वर्किंग चलती है, तो उसको हम प्रोसेसिंग ही बोलते हैं ना। सही तो है। जो डेटा हम एंटर करेंगे फिर जो उसमें प्रोसेसिंग होगी तो उसको हम प्रोसेसिंग ही बोलेंगे, जो भी कंप्यूटर उसमें वर्क करेगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम? बोलो नो मैम। वेरी गुड। ओके, सी शॉर्ट दीज डिवाइसेस एंड राइट इन दी करेक्ट कॉलम्स। देखो, ये इनपुट डिवाइस का कॉलम है, ये आउटपुट डिवाइस का कॉलम है। ठीक है, हमने क्या करना है? ये डिवाइसेस के नेम लिखे हैं, इनको रीड करना है और बताना है कि कौन इनपुट डिवाइस है और कौन आउटपुट डिवाइस है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ माइक्रोफोन। पहला क्या है? माइक्रोफोन। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। तो किस कॉलम में लिखा है? ये इनपुट डिवाइस के कॉलम में लिखा है। ठीक है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं? अपनी वॉइस या फिर कोई भी साउंड हमें रिकॉर्ड करना होता है तो वो हम कंप्यूटर में माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से ये क्या होता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, नाउ सेकेंड, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि प्रिंटर से हमें पेपर में प्रिंट होकर वो बाहर मिलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ हमें, जो भी उसका डिवाइस रहता है जो हमें बाहर चीज़ें देते हैं, अब जैसे प्रिंटर क्या कर रहा है? हमें बाहर दे रहा है ना, प्रिंट करके आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। नाउ थर्ड, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? अभी हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। डेटा उससे अंदर जाता है ना कंप्यूटर के पास, तो क्या होगा? ये इनपुट डिवाइस होगा। माउस। ओके, माउस भी क्या है? माउस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से भी हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं, है ना। कंप्यूटर में डेटा देते हैं ना माउस से, तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। नाउ लास्ट इज़ मॉनिटर। सॉरी, लास्ट नहीं, अब माउस के बाद स्पीकर है। स्पीकर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि स्पीकर से जो साउंड है वो बाहर आता है। अब जैसे हमको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें बाहर उससे कुछ निकल रहा है, वो किसी चीज़ से हमें कोई चीज़ मिल रही है बाहर आते हुए, तो वो डिवाइसेस क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस होते हैं, है ना। तो स्पीकर से आवाज़ क्या होती है? बाहर आती है, हम सुनते हैं, है ना। तो उससे साउंड बाहर निकलता है, डैट मीन्स ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना। नाउ लास्ट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड और माउस के थ्रू, तो जो उसका आउटपुट होता है वो हमें किस में दिखता है? किस में डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में। तो मॉनिटर क्या है? जो भी आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करता है। सो ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। सो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्लियर हुआ ये? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग। अब ये क्या है? क्वेश्चन आंसर की टर्न आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर भी हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए पार्ट 2 नहीं बनाया मैंने, पार्ट 1 में ही ये कवर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज भी कर ली हमने, अब हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे फटाफट से, तो एक ही वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द 3 स्टेप्स प्रोसेस ऑन विच आ कंप्यूटर वर्क्स। हमें वो 3 स्टेप्स बतानी है जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, सो आंसर इज़ 3 स्टेप्स आर, आप लोग को पता है, फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट, है ना। इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि क्या होता है। वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
वॉशिंग मशीन में हमने क्या गंदे कपड़े डाले, तो गंदे कपड़े हमारे क्या हो गए, इनपुट। वॉशिंग मशीन में जितना उसको वॉश किया, जो भी उसके अंदर बटन ऑन करके हमने छोड़ दिया, प्रोसेस होती रही, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस। और अच्छे साफ हमें कपड़े मिल गए धुलकर बाहर, तो वो क्या हो गया हमारा, आउटपुट। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है किसका, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ऐसे ही कंप्यूटर वर्क करता है, जो भी हम इसको इनपुट देते हैं उस पर CPU अंदर प्रोसेसिंग होती है पूरी, और हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है हमारा। सो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हो गई, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी, नेम द टर्म यूज फॉर द फाइनल रिजल्ट विच यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। हमें वो एक वर्ड बताना है जो टर्म यूज़ होती है, जो हमें कंप्यूटर पूरी प्रोसेस करने के बाद लास्ट में मिलता है। हमें कंप्यूटर से क्या मिलता है, सबसे पहले हम उसको इनपुट देते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसेस होती है, और जो फाइनल रिज़ल्ट हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट। सो आंसर इज़ आउटपुट, द टर्म इज़ आउटपुट। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, नेम द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। हमें डिवाइसेस के नेम बताना है जिससे कंप्यूटर में डेटा को हम इनपुट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं। ओके, सो आंसर इज द 2 डिवाइसेस आर, 2 डिवाइसेस हैं जो मेन हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट माउस एंड सेकेंड कीबोर्ड। सो माउस एंड कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। सो ये क्या है, ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि हम इससे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 3 विच इज़ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रिवीजन हो गया आपके लेसन नंबर 3 का। एक्सरसाइज भी हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और क्या करना था हमें, कॉलम में सेपरेट करने थे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और लास्ट ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर। अब आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। सुनते तो हो आप लोग, बट समझा भी होगा। ठीक है, और अब क्या करो, इसको अच्छे से पढ़ो आप लोग, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको घर में पढ़ना है और रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, मैंने भी एक बार तो पूरा चैप्टर समझाया, प्लस आपको PDF भी मिल गई, प्लस मैंने PDF को भी समझा दिया। ठीक है ना, अब क्या करो, आप लोग पढ़ो इसको अच्छे से। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इफ़ कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।